दोस्तों, जिस नाम से लोग उसे चिढ़ाते थे उसी नाम को इस बंदे ने ब्रांड बना दिया। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के सुधीर राजभर की, जिन्हें बचपन से ही जाति के आधार पर लोगों से चमार जैसे ताने सुनने को मिलते थे। चमार यानी कि चमड़े का काम करने वाले लोग। इसीलिए सुधीर ने ये ठान लिया कि वह इस काम को एक नया आयाम देंगे और इसीलिए उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम ही चमार रख दिया, क्योंकि सुधीर का यह मानना था कि कला तो कला होती है, वो जात पात और अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं होती। और इसी कला को आगे बढ़ाते हुए सुधीर ने अपने स्टार्टअप के जरिए समुदाय के लोगों को रोजगार भी दिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई। और शायद यही वजह है कि आज सुधीर का यह स्टार्टअप चमार अपने चमड़े के प्रोडक्ट को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बेचता है। वैसे दोस्तों, सुधीर का ये पहल उन तमाम लोगों के लिए सीख है जो जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करते हैं। दोस्तों, सुधीर के इस काम के लिए आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। दोस्तों, कभी कभी मुसीबत भी इंसान को मुकद्दर का सिकंदर बना देता है और ऐसी ही कुछ कहानी है यूपी फरीदाबाद के अविनाश की, जो कि अब बीकॉम इटली वाला के नाम से मशहूर हो रहा है। दरअसल अविनाश की संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब अविनाश के पिता ने 12वीं पास होने की खुशी में अविनाश को एक मोटरसाइकिल दिलाई, लेकिन उसी साल ये खुशी गम में बदल गई जब अविनाश के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब सारी जिम्मेदारी अविनाश के कंधों पर थी, इसीलिए अविनाश ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। लेकिन अभी भी अविनाश का परिवार जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा था और तब अविनाश ने यह फैसला किया कि वो एक छोटा बिजनेस शुरू करेगा ताकि घर वालों की जरूरत पूरा कर सके। इसीलिए उसने अपने पिता से गिफ्ट में मिली मोटरसाइकिल पर ही इटली बेचना शुरू कर दिया और उसके लगातार मेहनत और न हार मानने वाले जज्बे ने उसे बीकॉम इटली वाला के नाम से मशहूर कर दिया। वैसे दोस्तों, आपको अविनाश की कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। दोस्तों, दुनिया का ऐसा शहर जो कि सोना यानी कि गोल्ड उगलता था, आज से करीबन 150 साल पहले साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में पूरी दुनिया का 80% सोना निकलता था और तब ये दुनिया का सबसे अमीर शहर हुआ करता था, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। लेकिन अब इस शहर को दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में शुमार किए जाने लगा है, क्योंकि अब ये शहर अपराधियों का अड्डा बन चुका है। दरअसल साल 1886 में एक अंग्रेज ने इस शहर में सोने की खदान की खोज की थी और जब दुनिया को इस जगह के बारे में पता चला तो यहाँ अवैध रूप से सोने की माइनिंग होने लगी। यहाँ तक कि लोग इस सोने की लालच में एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन गए और ये सब आज तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ आज भी 80 मिलियन ऑन्स यानी कि करीबन 23,000 टन सोना है। वैसे दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक सिटी ऑफ गोल्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।